हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुसुम बायोलॉजी। कल अपन ने डिस्कस किया था डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर जो की स्टेप्स होती हैं। की स्टेप्स में अपन ने देखा था, फर्स्ट स्टेप अपन ने देखी थी ग्रोथ, सेकेंड अपन ने कमिटमेंट, उसके बाद उसका डिफ्रेंसिएशन और लास्ट में अपन ने मोर्फोजेनेसिस। आज अपन इन डिटेल डिस्कस करेंगे ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती कैसे है। अपन डिस्कस करें ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में किस प्रकार अपनी सेल डिवीजन को करता है, क्या करती है? इंक्रीज इन साइज एंड मास। इंक्रीज इन साइज एंड मास क्या होता है कि जब किसी भी सेल के अंदर, भाई सेल क्या करेगी, पहले ग्रोथ करेगी। सेल ग्रोथ कैसे करेगी? उसके अंदर 2 स्टेप्स अकर होंगे, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन। उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेल क्या कर लेती है, अपना एनलार्जमेंट ले लेती है। उसी के बेसिस पे क्या होता है कि ये जो सपोज दैट कोई सेल है, अपने पास ग्रोथ को शो करवाना है। ग्रोथ को शो करवाने के लिए अपन ने यहां से सपोज दैट यहां से लिया, ये सेल क्या करेगी, 2 डिवीजन अकर करती है, सेल डिवीजन, सेकेंड अपने पास होता है सेल इलोंगेशन। सेल डिवीजन का मतलब 2n रूल को फॉलो करते हुए सेल, एक सेल से 2, 4, उसके बाद 4 से 8 सेल, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे डिवीजन करते हुए चले। सेल इलोंगेशन में क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स, कि सेल अपने साइज को थोड़ी ग्रोथ कर लेती है, एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। ये ऐसे नॉर्मल डेवलपमेंट के थ्रू ग्रोथ देखी जाती है। सपोज दैट अपन यहाँ एक एग्जांपल लेके बात करें कि सपोज दैट अपने पास ये कोई शेल है, ये कोई सेल है अपने पास। सेल ने क्या किया, माइटोसिस डिवीजन करेगी ये सेल। जैसे ही ये सेल माइटोसिस डिवीजन करेगी, यहां से माइटोसिस डिवीजन करने के बाद इस सेल में सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन करने के बाद इस सेल में सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन जैसे ही होता है, एक सेल है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, यहां से सेल कितने पार्ट में, सपोज दैट इन्होंने ये 2 सेल्स फॉर्म कर ली। अपन पढ़ रहे हैं कि सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन दोनों में डिफरेंट किस टाइप से देखा जाता है। अब क्या करेगी ये ही सेल, अपना क्या लेगी, सेल इलोंगेशन करेगी। ये सेल क्या करती है, इलोंगेशन करती है। इलोंगेशन का मीनिंग है यहां से ये सेल अपना एनलार्जमेंट, सपोज दैट ये 2 सेल थी, इन्हीं ने अपना एनलार्जमेंट ले लिया और यहां से अपने साइज में क्या कर लेती हैं, ग्रोथ। ये कहलाता है एनलार्जमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स। अलग पेन से लिख रही हूं, यही कहलाता है एनलार्जमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स। एग्जिस्टिंग सेल्स। अब अपन देखते हैं कि इन सेल के अंदर देखो इंक्रीज कर रही है साइज के अंदर, मास के अंदर। साइज और मास में इंक्रीमेंट होने के बाद ये सेल ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने के बाद सेल डिवीजन करेगी, सेल इलोंगेशन, इनलार्जमेंट हो गया। अपन ने एग्जांपल लिया, कोई सेल है, माइटोसिस डिवीजन कर रही है, अपने समान सेम 2 सेल में कन्वर्ट हो गई, सेल ने डिवीजन कर लिया, 1 से 2 कोशिकाएं बन गई। जैसे ही 2 सेल्स में कन्वर्ट हुई, सेल ने अपना इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब होता है उसका आगे की ओर बढ़ना, यानी कि अपन जैसे पढ़ते हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन होती है उसकी स्टार्टिंग, इलोंगेशन उसी चेन का थोड़ा और लॉन्ग साइज में या फिर उसका और लंबी साइज की ओर इंक्रीज होना, और लास्ट में उसने अपना क्या ले लिया, एनलार्जमेंट। इसके लिए क्या होता है, सपोज दैट अपन पहले एग्जांपल की फॉर्म में अपने यहाँ पे सबसे पहले अपन देखें इन अर्ली इन एनिमल्स।
सबसे पहले अपन किसके अंदर देखें, एनिमल्स के अंदर, और एनिमल्स में भी अपन बात करें तो अपन टॉपिक ले अर्ली डेवलपमेंट। टॉपिक के थ्रू यदि अपन बात करें तो यहाँ अपन ले कि अर्ली डेवलपमेंट होता है। सपोज दैट जो ये सेल है यहाँ से 2 सेल में फॉर्म हो गई, आगे जाएगी ये सेल वही स्पर्म ओवम जाइगोट को फॉर्म कर लेंगे। जाइगोट फॉर्म जैसे ही बन जाएगी, जाइगोट के फॉर्म होने के बाद ये सेल अपना एनलार्जमेंट अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लेती है। जैसे ही ये सेल अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगी, इनके अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, अर्ली क्लीवेज। जाइगोट फेम में जैसे ही हुई, इसके अंदर क्या होना स्टार्ट हो गया, अर्ली क्लीवेज। जैसे ही अर्ली क्लीवेज होगा तो ये जो डिवीजन करती है ये सेल रैपिडली डिवाइड होती हैं, तो अपना रैपिड डिवीजन करना स्टार्ट कर देंगी ये सेल यहाँ से। और जैसे ही ये अपना डिवीजन रैपिड फॉर्म में करती हैं, ये सेल जैसे ही अपना डिवीजन रैपिड सेल में करती हैं तो ये क्या होता है, रिपीटेड माइटोसिस सिंथेसिस। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये सेल जो होती है, ये सेल जैसे ही अपना एनलार्जमेंट ले लेती है उसके बाद ये सेल फिर से माइटोसिस डिवीजन करेंगी और किसी नई सेल के फॉर्म में यहाँ से फॉर्मेशन कर लेती हैं। इस अर्ली डेवलपमेंट के अंदर सेल इलोंगेशन एब्सेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, क्योंकि देखो यहाँ माइटोसिस डिवीजन था, यहाँ भी हो गया, इलोंगेशन था, यानी कि सेल इलोंगेशन यहाँ एब्सेंट है। सेल इलोंगेशन एब्सेंट यानी कि ये सेल इलोंगेशन नहीं कर पा रही है। सेल यदि इलोंगेशन नहीं कर पाएगी, देखो यहाँ सेल इलोंगेशन हो रहा था नॉर्मल सेल के अंदर, यदि अपन अर्ली डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंदर सेल इलोंगेशन नहीं कर रही है। इसीलिए अपन ने लिखा है रिपीटेड माइटोसिस सिंथेसिस, कि यहाँ पे रिपीटेड माइटोसिस सिंथेसिस कंप्लीट होता है। तो क्या होगा कि यहाँ इलोंगेशन एब्सेंट होने के कारण एक ही सेल कन्वर्ट होती रहेगी, क्योंकि माइटोसिस सेल में अपन को पता है पेरेंट सेल के इक्वली डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ से जो सेल फॉर्मेशन होगा वो सेल इलोंगेशन एब्सेंट होने के कारण ओनली सेल डिवीजन अकर होगा। अपन कहें ओनली सेल डिवीजन अकर इन अर्ली डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की अर्ली डेवलपमेंट को देखने के लिए उसके अंदर क्या क्या होता है। दूसरी बात करें, यदि अर्ली डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है इलोंगेशन ही नहीं है तो इसके अंदर जो गैप फेज होंगी, गैप फेज भी कैसे रहेंगी, एब्सेंट, क्योंकि सेल जब इलोंगेशन ही नहीं करेगी तो उसके अंदर एनलार्जमेंट भी नहीं देखेगा। गैप फेज आप सबको पता है, गैप फेज की फॉर्म में अपने पास कौन रहती है, सपोज G1 एंड G2 फेज, जो ग्रोथ फेज की फॉर्म में ही काम करती हैं। तो इन साइकिल यदि ये ऐसा तो है नहीं कि ये सेल माइटोसिस डिवीजन से ही डायरेक्ट फॉर्म हो जाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सेल क्या करेगी, सेल अपने सेल साइकिल करेगी। अब जैसे ही ये सेल अपने सेल साइकिल को शो करती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है S एंड M फेज, S एंड M फेज। इन सेल्स के अंदर क्या होगी, S और M फेज प्रेजेंट हो जाती है। जैसे ही S और M सेल प्रेजेंट होंगी तो इनके अंदर क्या होगा, स्मॉल सेल डिवीजन, यानी कि ये फास्टली सेल डिवीजन करेंगी, क्योंकि ये स्मॉल सेल और मीडियम सेल, यानी कि एक सेल साइकिल जो इनके अंदर होता है ये ड्यूरेशन स्मॉल के थ्रू होगा। तो योग क्या करेगा, इन्हें सपोर्ट करने का काम करता है। जैसे अपन यहाँ से इसको देखें, भाई सेल ने अपना, तो ये सेल जो होती है, इन सेल्स के अंदर जो सेल साइकिल होता है S एंड M फेज दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ये S एंड M फेज प्रेजेंट होने के कारण इन सेल्स के अंदर क्या होता है, भाई G1 एंड G2 फेज तो क्या हो गई, एब्सेंट। तो इनका जो सेल डिवीजन है ये स्मॉल रहेगा,
ज़्यादा लंबे टाइम तक ये अपना सेल डिवीजन नहीं कर पाएंगी, यानी कि सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन टाइमिंग है, यानी कि यहाँ से सेल साइकिल ड्यूरेशन, यानी कि जो टाइमिंग सेल लेगी अपना डिवीजन होने के लिए, वो कैसी रहेगी, स्मॉल, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। रैपिड सेल डिवीजन प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर पाया जाता है रैपिड सेल डिवीजन प्रेजेंट। अब रैपिड सेल डिवीजन जैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो इसको क्या करेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहती है कि इनको योग सपोर्ट करता है, योग सपोर्ट इन अर्ली डेवलपमेंट। योग अर्ली डेवलपमेंट के लिए इन्हें कौन सपोर्ट करता है, योग सपोर्ट करता है। योग अपन देखे, सपोज दैट कोई जाइगोट होता है, अपन अभी एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। लास्ट पॉइंट इसके अंदर रहता है कि यदि ऐसा डिवीजन हुआ, सेल इलोंगेशन एब्सेंट रहा, ओनली सेल डिवीजन अकर हुआ, G1 G2 फेज एब्सेंट रही, S और M फेज रही, ये सारी बातें अपन किसी अर्ली डेवलपमेंट की कर रहे हैं। यदि ये सेल ऐसा ही डिवीजन करती रही तो इनके सेल फेज के अंदर क्या होगा, ये सेल फेज जो होंगी वो अपने साइज के अंदर क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती चली जाएंगी। यानी कि अपन लास्ट पॉइंट के लिए लिखे यहाँ पे सेल साइकिल डिक्रीजेस, अलग पेन से डिनोट कर देते हैं इसको, कि जो सेल का साइज होगा, सेल साइज डिक्रीजेस। बात समझ में आई कि नॉर्मली जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को शो करने के लिए अर्ली डेवलपमेंट के, एनिमल डेवलपमेंट में यदि अपन अर्ली डेवलपमेंट की बात करें तो उनके अंदर रैपिड सेल डिवीजन होता है। सेल साइकिल की ड्यूरेशन यानी कि उनकी टाइमिंग स्मॉल इस वजह से होती है क्योंकि उनके अंदर गैप फेज एब्सेंट रहती है। अर्ली डेवलपमेंट के अंदर केवल सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है जो S और M फेज में प्रेजेंट होता है, इसी कारण इनमें रैपिड सेल डिवीजन पाया जाता है। उसकी सपोर्ट के लिए उनके अंदर योग प्रेजेंट होता है अर्ली डेवलपमेंट में, इसलिए इनकी सेल साइज हमेशा डिक्रीज होती रहती है। अब जैसे यहाँ डिक्रीज के लिए अपन फॉर एग्जांपल शो करें, अपन ने सपोज दैट ये एक जाइगोट फॉर्म ले ली, ये अपने पास 2n कोई जाइगोट है। जाइगोट सेल से जैसे ही जैसे यहाँ अपने पास डिवीजन होते चलेंगे, भाई एक सेल से अपने पास सपोज दैट यहाँ कितनी सेल बन गई, 2 सेल, क्योंकि ये सेल डिवीजन करती हैं, सेल डिवीजन कर रही है अर्ली डेवलपमेंट में। अभी अपन ने पढ़ा था केवल S और M फेज बना पाएंगी, G1 G2 फेज बनाएंगी नहीं, यानी कि इन सेल का एनलार्जमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जैसे जैसे नेक्स्ट फेज में बनेगी, भाई 2 थी, यहाँ से देखो अपन ने लिखा है सेल साइज डिक्रीजेस, तो यहाँ से जो सेल नेक्स्ट सेल बनेंगी वो सेल और भी छोटी बनती जाएंगी, स्मॉल सेल बनेंगी, क्योंकि अपन ने लिखा है सेल साइकिल ड्यूरेशन स्मॉल होता हुआ चला जाएगा। फिर से सेल डिवीजन करेंगे, सब सेल्स के अंदर डिवीजन तो वही सेम रहेगा, माइटोसिस डिवीजन। फिर से ये सेल डिवीजन करेंगे, इससे भी छोटी, भाई 2 सेल बनाई, इसके बाद 2 सेल से किस में फॉर्म हो जाएंगी, ये 4 सेल्स की फॉर्म में फॉर्मेशन कर लेती हैं। ऐसे ही 4 सेल से फिर ये 8 सेल की फॉर्म में फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो ये सेल क्या करती हैं, अपने साइज में स्मॉल होती हुई चली जाएंगी। अब इन सेल्स के साइज में ये सेल क्या करती हैं, स्मॉल होती हुई चली जाएंगी। तो इनका क्या होता है कि ये सेल साइज अपन यहाँ कह सकते हैं इनको कि यहाँ से सेल का साइज क्या था, देखो यहाँ पे साइज क्या है, बड़ा है, यहाँ से साइज बड़ा होता हुआ लास्ट में सेल क्या करती हैं, अपने साइज में कमी लाती हैं। तो क्या बोलेंगे अपन, सेल साइज डिक्रीजेस, यानी कि यहाँ से अपने पास सेल का साइज क्या होता हुआ चला जाएगा, डिक्रीजेस। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशो होगा, यहाँ से अपन यदि बात करें कि यहाँ इनके अंदर, भाई देखो सेल का साइज कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो यहाँ फ्लूइड ज्यादा भरा हुआ था, इसके साइज में कमी आ रही। एक देखो, एक अपन ने कोई भी बॉल ले ली, बॉल के अंदर एक तो बड़े साइज की बॉल ले ले अपन, फुटबॉल वगैरह जैसे, उसके अंदर कोई फ्लूइड डाले, एक छोटी बॉल के अंदर डाले, भाई कम मात्रा में यदि डाल रहे हैं तो ज्यादा दिखाई छोटे साइज वाले में देता है। तो इसलिए यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो
वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि न्यूक्लियस और उसके साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड भरा हुआ है उन दोनों का अनुपात क्या होगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जैसे ही यहाँ से इंक्रीज रहता है, क्योंकि ये रैपिड सेल डिवीजन होता है एनिमल्स के अंदर, तो यहाँ क्या होती है, मिड ब्लास्टुला स्टेज के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। आज के लिए इतना ही, ये एक नॉर्मल ग्रोथ है। कल कंप्लीट पढ़ेंगे कि यही सेल आगे डिवीजन करके ब्लास्टुला गैस्ट्रुला के फॉर्म में कैसे अपना फंक्शन कर पाती है। ठीक है, यहाँ से अपन ग्रोथ को देखेंगे कि कोई सेल अर्ली डेवलपमेंट के थ्रू कैसे अपने ग्रोथ को शो कर पाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।